नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। बिहार के कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव होना है और इसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। महागठबंधन के साथ साथ एनडीए के नेता भी अलग अलग दावे में जुट गए हैं। कुढ़नी सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि काम की बदौलत वोट मिलेगा। वहीं बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने दावा किया है कि मोकामा विधानसभा की सीट बीजेपी अपनी गलतियों की वजह से हार गई, लेकिन कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। और जो मोकामा तो गलती से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। हम लोग कभी चुनाव नहीं लड़े थे। कुढ़नी हम लोग जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़े हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो दावेदारी करते थे कि हमारे साथ वोट है, वो आरजेडी के साथ मतदान करने के लिए तैयार नहीं है और मतदान नहीं कर रहा है। इसीलिए मोकामा में भी उनके प्रतिशत गिरे थे और गोपालगंज में भी चुनाव हारे हैं। दोनों के प्रतिशत दोनों पार्टियों का, और तो 7 पार्टियों का, लेकिन पहले 2 पार्टियों का प्रतिशत मिला दें तो वोट का प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है। और वोट नहीं पड़ना, कम वोट पड़ना, इसका मतलब कि नीतीश कुमार का वोट हमारे साथ रह गया और जो माइनॉरिटी का वोट था आरजेडी के साथ, वह भी इनसे अब विक्षुब्ध होकर अलग रास्ता तलाश रहा है। सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उसके प्रति आम जनों का विश्वास और मजबूत हुआ है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जिस तरह से युवाओं को रोजगार देना शुरू किया है, जिस तरह से जन सरकार के मुद्दे पर काम करना शुरू किया है और जिस तरह से हर क्षेत्रों में समेकित विकास किया जा रहा है, उसके प्रति आम जन महागठबंधन के प्रति आकर्षित है। और आने वाले समय में महागठबंधन के प्रति विश्वास और समर्थन और मजबूत होगा। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से बिहार से सत्ता से बेदखल किया गया है, आने वाले समय में केंद्र से भी सत्ता से बेदखल करने के अभियान में हम सफल होंगे। जो बिहार से तो कुढ़नी को लेकर बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। चिराग पासवान ने भी बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है, जिस पर अशोक चौधरी ने भी तंज कसा है। क्या कुछ चल रहा है, जानने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव पटना से जुड़े हुए हैं। प्रणव, जिस तरह से 2 उपचुनाव भी खत्म हुए, उसके बाद कुढ़नी के मसले को लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर तेज हो गया है। क्या लगता है कि कुढ़नी में असल परीक्षा होगी दोनों ही खेमों की, कि कौन किस पर भारी पड़ता है? बिल्कुल, देखिए, कुढ़नी में जब उपचुनाव होगा तो काफी दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही दल की तैयारियां भरपूर है। बात करें महागठबंधन की या फिर बीजेपी की, एक तरह से अगर बात करें तो जदयू वहां पर तैयारी काफी लंबे समय से कर रही है और राजद के लोग भी साथ हैं, तैयारी में उनका मदद कर रहे हैं। कांग्रेस भी साथ है, बीजेपी की भी तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है। जिस तरीके का मुकाबला गोपालगंज में देखने को मिला, कांटे की टक्कर हो रही थी, उसी तरीके का कहीं ना कहीं जो मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, वो कुढ़नी में देखने को मिलेगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कई छोटे छोटे जो दल हैं वो भी वहां पे चुनाव लड़ेंगे। खासकर बात करें वीआईपी की, वीआईपी ने भी घोषणा कर दी है कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव जो है वो लड़ेंगे। इसके अलावा एआईएमआईएम ने भी घोषणा कर दी है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, वो दोनों पार्टी चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जीत या हार नहीं होगी, लेकिन किसी को जिताने और हराने में कहीं ना कहीं उनका काफी बड़ा योगदान रहने वाला है। क्योंकि वोट बैंक की बात करें तो सहनी समाज के लोग काफी अधिक है। मुजफ्फरपुर जिले के अंदर कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। और बात करें एआईएमआईएम की, तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां पर हैं। तो कहीं ना कहीं जो वोट है वो भी कहीं ना कहीं काफी कुछ कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा गोपालगंज में, जिस तरीके से चुनावी समीकरण बना, चुनाव के पहले स्थिति कुछ और थी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो सभी कह सकते हैं कि बिल्कुल भौचक्के रह गए। क्योंकि जिस तरीके से एआईएमआईएम का प्रदर्शन था, करीब 10,000 से अधिक वोट उनको आए, तो वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि पॉइंट है जिसपे सभी को विचार करना होगा, बीजेपी को भी और राजद जदयू को भी।
लेकिन तैयारी जो है फिलहाल सभी दल अपने अपने कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है काफी दिलचस्प रहने वाला है। चिराग पासवान की भी भूमिका काफी अहम रहने वाली है। उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी को समर्थन करेंगे, बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे और पासवान समाज की भी वोट वहां पे काफी अधिक है। तो ऐसे में चिराग पासवान का प्रचार करना कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाएगा और कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है वो भी मिल सकता है। हालांकि मुकेश सहनी दो बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि वो उनकी पार्टी वहां पे उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन उनका यह भी कहना है कि यदि सहनी समाज से कोई उम्मीदवार होता है तो वीआईपी जो है वो समर्थन करेगी बीजेपी को। उनका स्पष्ट कहना था कि जो मुजफ्फरपुर से सांसद थे पहले, उनकी पत्नी को यदि टिकट मिलता है तो वीआईपी पूरी तरीके से समर्थन बीजेपी को करेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यह सोचना होगा कि उन्हें उम्मीदवार किसको बनाना है। उम्मीदवार जो भी हो, मुकाबला काफी दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि कई छोटे दल भी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े दल की भी तैयारियां पूरी है और जो मार्जिन रह रहा है अभी जीत का, अगर बात करें पिछले चुनाव 2020 में भी जो वोट जीत हार का मार्जिन रहा था 1000 से भी कम रहा था, 100 वोट से भी कम के मार्जिन से जीत हार हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक एक वोट जो है वो काफी मायने रखता है और जो भी दल हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने में भी अपना योगदान दे सकते हैं या फिर किसी को जिताने में भी दे सकते हैं। बिल्कुल प्रणव, अगर देखा जाए तो हाल में जो दो उपचुनाव हुए तो एक जगह तो सहानुभूति फैक्टर काम कर रहा था, दूसरी जगह बाहुबली फैक्टर काम कर रहा था। इसलिए लगता है कि पॉलिटिकल खींचतान या फिर बहुत ज्यादा प्रचार का और आपस में दलों के इन जो होड़ थी उसका कोई खास असर नहीं दिखा। लेकिन लगता है कि कुर्नी में असल परीक्षा होगी और शायद इसी वजह से चुनाव में, हालांकि अभी कुछ दिनों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद सियासत तेज हो गई है। बिल्कुल, देखिए सियासत तेज हो गई है क्योंकि सही कहा आपने कि गोपालगंज की बात करें तो कह सकते हैं कि वोट बैंक जो था वो सुभाष सिंह का था और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी वोट मिला। और मोकामा की बात करें तो बाहुबली फैक्टर वहां पे काम आया, लेकिन असली परीक्षा जो है वो कुढ़नी में होगी। सभी दलों की क्या तैयारी है और यहाँ पे जो नेता, बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, चुनाव प्रचार करेंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ पे उस तरीके का कोई समीकरण नहीं है, ना कोई बाहुबली है, ना कोई सिंपैथी वोट है। जो भी चुनाव होगा वो पूरी तरीके से होगा। हालांकि राजद के वहां से विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द हुई, उसके बाद कह सकते हैं कि उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन जब मुजफ्फरपुर क्षेत्र के कुढ़नी में जब चुनाव हुआ था तो वोट मार्जिन की बात करें, जो जीत हार की मार्जिन थी वो काफी कम थी। इसलिए असली परीक्षा ये होगी, यहाँ पे कोई जाति, कोई दल, कोई धर्म काम नहीं आएगा। काम वही आएगा, वोटर्स आएंगे और यहाँ पे कोई समीकरण जो है वो नहीं काम करने वाला। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें सभी के लिए काफी है। बीजेपी की भी बात करें, जदयू की भी बात करें, राजद की भी बात करें तो सभी के लिए काफी टफ रहने वाला है और ये चुनाव। और जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक समीकरण बने हैं, उसके बाद से सभी दल, खासकर बीजेपी और राजद की बात करें तो वो यही चाहते हैं कि बड़ी पार्टी हम रहे। अभी भी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद है, बीजेपी महज 2 सीट कम है। तो बीजेपी भी चाहती है कि एक आध सीट जीतने के बाद वो राजद के बराबर आए या फिर उनसे ऊपर आए। इसमें लगातार बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो भी बिहार लगातार आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होगा वो एक असली अग्नि परीक्षा होगी और काफी टफ फाइट कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी कि कौन सी पार्टी के जो नेता हैं वो वहां पे जीत हासिल करेंगे। क्योंकि यहाँ जो जीत हासिल करेंगे वो उनका वोट बैंक होगा, जो लोग वहां पर जाएंगे उनका वोट बैंक होगा, या जो जिस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे उनका वोट बैंक होगा। कोई भी फैक्टर यहाँ पे ये देखना दिलचस्प होगा कि कुढ़नी में कौन किस पर भारी पड़ता है, जिससे असल परीक्षा होनी है कि कौन सियासी मैदान में कौन ज्यादा मजबूत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।